हेलो फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? चार ऑप्शंस आपके लिए है। ए, नए राज्यों के निर्माण से। बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। सी, संसद से। या डी, राष्ट्रपति चुनाव से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो प्यारे दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है, तो इसका आंसर आपका बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन है: ए, 7वीं अनुसूची में। बी, 6ठी अनुसूची में। सी, 8वीं अनुसूची में। डी, पहली अनुसूची में। तो आप अनुमान लगाए और इसका आंसर बताए कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके: दूसरी अनुसूची में, या तीसरी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका डी, दल बदल से संबंधित जो अयोग्यता का विवरण दिया गया है वो 10वीं अनुसूची में है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, या मेघालय में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आंसर ए भी हो सकते हैं और इसके आंसर दो भी हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए, सही करेक्ट आंसर है इसका ए और सी। इसके दो ऑप्शंस हैं, ए और सी। मणिपुर में और नागालैंड में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए और सी। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है: ए, राजस्थान। बी, पंजाब। सी, तमिलनाडु। डी, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, तमिलनाडु राज्य में आरक्षण विधेयक की जो 9वीं अनुसूची है उसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है: ए, तीसरी। बी, पहली। सी, चौथी। डी, 7वीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वह है आपका बी, पहली भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नामों की और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है? ऑप्शन है: ए, द्वितीय संशोधन द्वारा। बी, तृतीय संशोधन द्वारा। सी, चतुर्थ संशोधन द्वारा। डी, प्रथम संशोधन द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी, प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 8, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पद के जो की प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 61 के तहत, या आर्टिकल 63, या आर्टिकल 65, या आर्टिकल 67, आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65, या आर्टिकल 67। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आर्टिकल 63 के तहत भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात जो आज तक भारतीय संविधान में नहीं लगाया गया, तो आर्टिकल 352 के तहत, या आर्टिकल 356 के तहत, या आर्टिकल 360 के तहत, या आर्टिकल 370 के तहत। तो प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ऑप्शन है आपके: आर्टिकल 340, या आर्टिकल 341, या आर्टिकल 257, या आर्टिकल 340 ए या के। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन आर्टिकल 340 के तहत किया गया है। तो आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे का वर्णन मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कई बार इसको पूछा गया है। द्वितीय अनुसूची में, या चौथी अनुसूची में, या 7वीं अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में।
तो प्यारे दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? किस राज्य में इसका संबंध नहीं है समवर्ती सूची में? तो ऑप्शन हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, बिहार से या जम्मू और कश्मीर से। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जम्मू और कश्मीर से समवर्ती सूची का संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपका 49 विषय, बी में 47 विषय, सी में 51 विषय या 54 विषय। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है बी। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 14, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है आपके ए 66 विषय या 67 विषय या 69 विषय या 71 विषय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका है राज्य सूची में 66 विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 15, मूलतः संघ सूची में कितने विषय है? 99 विषय या 97 विषय या 101 विषय या 98 विषय। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो संघ सूची के जो विषय हैं वह है 97। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है बी। तो फ्रेंड्स, संविधान से संबंधित एक छोटी सी सीरीज थी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सहायक हो सकती है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी के या रेलवे के या कई एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।